कार्बोक्सिलिक, कितना बेटा हेडिंग नोट करो, CS differentiating test, differentiation test between carbonyl and carboxylic compound। ये बेटा एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड मतलब प्रैक्टिकल पोर्शन पे बेस्ड है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ये टेस्ट देखा जाता है बेटा, ठीक है बच्चा लोग। तो डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट वाला एक टेस्ट था बेटा जो कल बताया था क्लास में। सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट, याद आया बेटा कुछ? कार्बोक्सिलिक एसिड में फ्रूटी स्मेल करके हम बोलते हैं उसको, कौन सा रिएक्शन है वो? अच्छा याद आ गया बेटा, डीएनपी टेस्ट बोल के बोले थे ना बेटा, डीएनपी वाला कुछ याद करके आने के लिए, ऐसे ही कुछ बोले थे ना बेटा। तो ये सब टेस्ट बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो हेडिंग कॉलम बना लो बेटा, केमिकल टेस्ट, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कौन सा बेटा, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो केमिकल टेस्ट बेटा जो है फर्स्ट, टू फोर मतलब डीएनपी, क्या है बेटा इसका नेम, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यही था ना बेटा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाएगा। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट नहीं देगा। इसमें क्या बनता है बेटा, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा। तो इससे कंफर्म होता है कि सीओ ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है बेटा यहाँ पे, सीओ। अब डीएनपी टेस्ट हो गया बेटा सेकंड, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ठीक है बेटा। थर्ड एल्कोहल, एडिशन ऑफ alcohol and small amount of acid यहाँ पे नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा बेटा, एस्ट्रिफिकेशन, एसिड प्लस एल्कोहल, यही होता है ना बेटा। इससे हमको क्या पता चल जाएगा, कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्लियर है बेटा।
इससे हमको ये पता चल जाएगा बेटा कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन है या फिर कार्बोक्सिलिक है। ठीक है ना बेटा, तो ये रिएक्शन हुआ है ना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2, तो CO2 गैस के कारण यहाँ पे ब्रिक सब्सटेंस बनता है बेटा। तो ये था बेटा। अब कार्बोनिल कंपाउंड भी हमारे कितने टाइप्स के हैं बेटा? बेटा कार्बोनिल कंपाउंड कितने टाइप्स के हैं? टू। नहीं मान, 2 टाइप्स का, एल्डिहाइड एंड सेकेंड इज कीटोन। केमिकल टेस्ट। तो फर्स्ट टॉलेंस reagent test, failing solution test, third Benedict solution test, fourth Sieve base test। ठीक है बच्चा लोग, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल ये सब देंगे बेटा। एल्डिहाइड टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट और सिव बेस टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देगा। एक्सेप्ट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में एक्सेप्ट एरोमेटिक, ये याद रखना बेटा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो बेटा। एक करके टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सिव बेस टेस्ट डिस्कस करते हैं। सर सर हाँ बेटा। तो जो ऊपर वाला केमिकल टेस्ट है उसमें कॉपर भी कर सकते हैं क्या? कॉपर? सर अल्कोहल के साथ कॉपर रिएक्ट करते तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है ना, और कार्बोक्सिलिक नहीं बनता है। तो बेटा हम लोग के पास बीकर में कार्बोनिल तो पहले से है ना बेटा, कार्बोनिल पड़ा हुआ हमारे पास। अब इसमें बताना है कि ए में कार्बोनिल है या बी में, तो कार्बोनिल थोड़ी बनाना है हमको। ओके सर। तो इसमें हम लोग एक एक करके ये सब रिएजेंट ऐड करेंगे बेटा, इसका 3 पार्ट कर लेंगे, इसका भी 3 पार्ट कर लेंगे, उसका ऐड करते रहेंगे। जिसमें अगर ये BFP टेस्ट आया मतलब ऑरेंज रेड कलर बना मतलब वो कार्बोनिल होगा बेटा।
अब कार्बोनिल में भी कंफर्मेशन के लिए कौन सा एल्डिहाइड है या कीटोन, वो टेस्ट देखेंगे बेटा, ठीक है ना। नहीं सर, जैसे अल्कोहल के साथ कॉपर को करे तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं ना दोनों। तो बेटा हम लोग कार्बोनिल थोड़ी ले रहे हैं, हम लोग अल्कोहल थोड़ी लिए हैं, हम लोग तो कार्बोनिल सीधा लिए हैं ना, हमारे पास तो अल्कोहल है ही नहीं, तो कॉपर टेस्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। ओके सर। अगर वहां पे अल्कोहल रहता तो हम लोग चेक कर लेते हैं, अल्कोहल जो है उसमें कॉपर ऐड करते हैं तो एल्डिहाइड बनता रहता है। अगर सेकेंड प्राइमरी रहता था, टर्सरी रहता था, ये नहीं करता है, वो तो अल्कोहल का टेस्ट हुआ ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उसका अल्कोहल में नोट हुआ है, ठीक है ना बेटा। ओके सर। नोट करिए इसको। जितने भी केमिकल टेस्ट है सेकंड वाले में, जिसमें पता चला एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब के सब ऑक्सीडाइजर है बेटा, टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिक बेस, सबके सब कैसे हैं बेटा, ऑक्सीडाइजर। रब कर दो बेटा। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं नोट किया है। अब एक एक करके सभी टेस्ट को, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सबसे पहले टॉलेंस, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, सबसे पहले इसमें कंपाउंड क्या है वो पता होना चाहिए बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट is called टॉलेंस reagent। बेटा HeNO3 सिल्वर नाइट्रेट और साथ में क्या बेटा, अमोनिया, इसके मिक्सर को हम लोग बोलते हैं बेटा टॉलेंस रिएजेंट, या फिर इसकी जगह पे इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फॉर्मूला दिया होगा। ये रिएजेंट यूज होता है बेटा ऑक्सीडाइजर है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजर NO3, एरो के ऊपर ये दिख गया, मतलब ये समझ लेना ऑक्सीडाइजर है, टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है ना, इस फॉर्म में दिया होगा, या फिर ये, या फिर स्टेटमेंट होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेंस एजेंट। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में सॉल्व प्रॉब्लम होते हैं ना बेटा ब्रैकेट के अंदर, उसमें देखते हैं ये वाला क्वेश्चन मिले, ये वाला इस फॉर्म, ये वाला फॉर्म मिलेगा, नहीं तो ये वाला फॉर्म होगा, और वहां पे नीचे लाइन लिखा होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इट इज अ mild oxidizer, hence it can oxidize the aldehyde into carboxylic acid and gives silver mirror। यहाँ पे सिल्वर मिरर बनता है, इसलिए इसका नेम भी क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट, हैंस इट इज also known as mirror
टेस्ट तो क्या बेटा, टेस्टिव ले लिया या बिकर, जैसा भी आपको पसंद हो। उसमें अगर एल्डिहाइड है तो उस एल्डिहाइड में क्या मिला दिया बेटा, टॉलेंस रिएजेंट। तो जैसे टॉलेंस रिएजेंट मिलाओगे, ये जो एल्डिहाइड है उसके जिस कंटेनर में है, टेस्ट ट्यूब में या बिकर में है, उसके बॉटम में एक सिल्वर का लेयर बनेगा जिसको बोलते हैं सिल्वर मिरर, ठीक है ना बेटा। तो होता क्या बेटा, एल्डिहाइड AgNH3 AgNH3 प्लस, तो यहाँ पे RCOOH ऑक्सीडाइज होगा वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। और साथ में बनेगा यहाँ पे AgNH3, ये रिलीज होता है। इसके कारण ही क्या बनता है बेटा, सिल्वर मिरर। तो यहाँ पूछ सकता है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर कहाँ से कहाँ चेंज हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag क्या हुआ बेटा, पहले कितना ऑक्सीडेशन था, +1, चेंज इनटू Ag, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो ऑक्सीडाइजर है सिल्वर मिरर टेस्ट में Ag आयन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा रहे हैं, में चेंज हो रहा है, तो रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ag डिक्रीज decreases by 1 unit +1 to 0, ठीक है बेटा। तो ये सारी चीजें याद रखना है। कीटोन does not gives silver mirror test except alpha hydroxy कीटोन। ये नोट कर ले बेटा, इतने सारी चीजें याद रखना है इसमें से टॉलेंस रीजन टेस्ट में। नोट डाउन करो बेटा। तो पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है बेटा। क्वेश्चन में अगर कहीं बोला कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला XYZ है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनिया के साथ हीट करने पे सिल्वर मिरर दे रहा है, तो समझ लेना बेटा वो क्या होगा, RCHO हो सकता है या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है, ठीक है ना बेटा। तो उस तरह से स्टेटमेंट नोट किया जाता, मतलब दिया रहता है वहां पे। तो आपको उसको रीड करके क्वेश्चन क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि वहां पे जो स्टेटमेंट दिया वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से तो नहीं है, जैसे ये वाला। जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, क्योंकि बाहर का मौसम खराब है। डन सर। कुछ बारिश वारिश हो गया तो फिर क्या पता पावर कट हो सकता है, तो इसलिए पहले ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना बेटा। जब नोट करने के लिए बोले तो कर लिया बेटा नोट।
बेटा हुआ नोट डाउन? यस सर। तो लास्ट वाला पॉइंट बाकी है। नोट कर लो। उसका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये सभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलेगा बेटा, अगर बुलाया जाएगा प्रैक्टिकल रूम के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, स्कूल या कॉलेज जो भी है आपका। एल्कोहल है कंपाउंड में पता करने के लिए क्या करते हैं बेटा? कॉपर टेस्ट है, और कौन कौन से थे बेटा? विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है ना। उस टेस्ट से रिलेटेड कर ले, मतलब संडे को क्वेश्चन आ सकते हैं ना बेटा। हो गया सर। सेकंड बी, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फर्स्ट पॉइंट, it is mixture of two solution। दो सॉल्यूशंस मिलके बना बेटा, ठीक है ना। पार्ट 1 या सॉल्यूशन ए और बी, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन का मिक्सर ए और बी। ए में होता है कॉपर सल्फेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर कितना बेटा? +2, ठीक है। इसको याद रखना बेटा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। सेकेंड होता है बेटा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन किसका था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। तो करता क्या है बेटा ये? जो बीकर में एल्डिहाइड है बेटा, बीकर में कौन सा सॉल्यूशन है? एल्डिहाइड, ठीक है ना, या कीटोन जो भी है, जैसे इसमें मिलाओगे फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, क्या ऐड करोगे? फेलिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ फॉर्म होगा रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। क्या फॉर्म होगा बेटा? रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये रेडिश कलर भी बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, जैसा गाजर दिखता है ना वैसा ही। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ CO2O। तो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? कॉपर कितना हो गया बेटा? +1। यहाँ +2 था, +1 में हो गया, ठीक है ना बेटा। तो याद रखना बेटा, इट गिव्स
reddish brown precipitate. It gives reddish brown precipitate of CO2O. ठीक है ना बेटा, with aldehyde. एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड का कोई एग्जांपल बता सकता है बेटा? एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं मालूम? Benzaldehyde. Benzaldehyde and ketone do not give this test. ठीक है बेटा, तो टू सॉल्यूशन का मिक्सचर है कॉपर सल्फेट। तो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? कॉपर का अगर सॉल्यूशन रहता है तो जनरली ब्लू कलर, ठीक है ना बेटा। तो सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, जैसे एल्डिहाइड में मिलाओगे वो कलर कौन सा हो जाएगा बेटा? रेडिश ब्राउन, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड में एल्डिहाइड है ना कि कीटोन, ठीक है ना बेटा। और टॉलरेंस ये भी पता चल जाता है, टॉलरेंस बोलता है फैलिक सॉल्यूशन से ये भी पता चल जाएगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर एलिफेटिक। ठीक है बच्चा लोग, तो नोट करो ये था फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। हाँ क्या बारिश, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले फिर नोट करना आराम से। डन सर। हो गया सर। छाप ले बच्चा लोग। यस सर। नेक्स्ट है आपका बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। रब कर दो ना बेटा। यस सर। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, ये भी टू सॉल्यूशन का मिक्सचर है। पार्ट ए रहता है कॉपर सल्फेट और सेकेंड पार्ट होता है बेटा सोडियम सिट्रेट। डायग्राम ताकि याद रह जाए। OH कार्बन O माइनस ये है बेटा सोडियम सिट्रेट। ठीक है ना, सोडियम सिट्रेट। तो सेकेंड सॉल्यूशन कौन सा होता है बेटा? सोडियम सिट्रेट। वहां पे टार्ट्रेट था, यहाँ पे सिट्रेट। ठीक है बच्चा लोग, तो एल्डिहाइड में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड कराओगे
तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रेड ब्रिक रेड precipitate. Ketone do not give this test. और यहाँ पे भी बेटा ये कलर किसके लिए प्रोड्यूस हुआ है, CO2O। यार तो CO2O क्लियर है बेटा। यहाँ पे दोनों में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर change into +2 to +1 in failing and Benedict solution test. नोट करो बेटा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। तो मिलता जुलता ही है बेटा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट से, कंपाउंड तो मेन फर्स्ट सॉल्यूशन ए वही है ब्लू कलर। तो पहले क्या करेंगे बेटा, ये सॉल्यूशन ऐड करके सॉल्यूशन भी ऐड करेंगे, वैसे ब्लू कलर चेंज हो जाता है ब्रिक रेड में। वैसे फेलिंग में ये मिलाओगे तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का होगा। जैसे टार्ट्रेट मिलाओगे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट तो तुरंत क्या बना लेगा बेटा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये ना वैसे दिखेगा जैसे ईट है ना बेटा जो घर बनाने में यूज होता है रेड वाला, तो उसको पीस लोगे तो उसका जो उसका पाउडर होगा ना बेटा सेम वैसे ही बनता है। यहाँ पे रेड वाला ईट का जो पाउडर होता है वैसे ही। उधर का मौसम कैसा है बेटा? सर हाँ बेटा। सर आज की वीडियो जल्दी अपलोड कर देना। ब्लर आ रहा है क्या बेटा? हाँ सर, मीन्स लाइट चली गई मेरे, अच्छा राउटर बंद हो गया। इधर कोई बात नहीं बेटा। ठीक है सर। हाँ बेटा वो कर देंगे। क्लास होने के बाद आज वीडियो ही अपलोड करके घर जाएंगे। उधर का मौसम कैसा है बेटा? उधर बारिश वारिश हो रही है? सर यहाँ तो धूप निकली है अभी। इधर तो बहुत तेज बादल गरज रहे हैं बेटा। बरस नहीं रहे हैं उतना बट मौसम है खराब। नोट कर लिया बेटा। मैं भी इस मंडे से आप लोगों की ऑफलाइन क्लास हो शायद। जो लोग ऑफलाइन माना चाहते हैं उनकी मॉर्निंग में मैं भी, ठीक है ना बेटा? ऐसा सोच रहे थे। हाँ मैं भी आऊँगा और इवनिंग में ऑनलाइन।
जितना भी होमवर्क था ना बेटा सब चेक करेंगे फिर कौन किया है कौन नहीं किया है, तो कर लेना जल्दी से कंप्लीट, ठीक है ना बेटा। नोट कर लिया बेटा सबको? बेटा नोट डाउन किए? बाकी सर कुछ बोले थे कि नहीं बोले थे क्लास के लिए? Done, sir. तो सेप बेस टेस्ट में क्या क्या जाता है, एल्डिहाइड, उसमें मैजेंटा डाई ऐड करेंगे पिंक कलर बनेगा बेटा, या वायलेट रेड कलर भी टर्म्स यूज होता है। तो मैजेंटा डाई का ये फॉर्मूला है जिसको सेप बेस बोलते हैं, और कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक ना बेटा। तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब बेटा आज बस इतनी देखते हैं, और वीडियो अपलोड करने की बात रहा तो इलेक्ट्रिसिटी आता है तो तुरंत कर देंगे, ठीक ना बेटा। अभी मौसम खराब है तो देखो कब आए, ठीक है बच्चा लोग। सर फोटो भेज दे। हाँ बेटा फोटो सेंड कर देते हैं ग्रुप में अभी ना। बाय बच्चा लोग। हाँ ये लेसन कंप्लीट, ठीक है बच्चा लोग। हम इसे स्टार्ट कर देंगे, हाँ वो भी जल्दी हो जाएगा कंप्लीट, बस इसी में टाइम लगता है एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में ही। तो बाय बच्चा लोग।